हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि क्यों हम शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं। यानी जो बीपीएससी में 20 शिक्षकों की गई नौकरी, जी हाँ 20 शिक्षकों की क्या है, उनको क्या किया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये जो नोटिस जारी की गई औरंगाबाद जिले से की गई है, उसमें 20 शिक्षकों को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी 20 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। इसमें से कुछ हैं जो टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं एंड कुछ जो है टीआरई 2 के हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी शिक्षक टीआरई 1 एंड टीआरई में जॉब कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 का जो है पेपर देने वाले हैं, और जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीटेड वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि अब उनको 7 जुलाई जो एग्ज़ाम होना है, उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है कि 90 प्लस जो है नंबर लाने हैं हर हालत में, अगर उनको बिहार का शिक्षक बनना है। ठीक है, क्योंकि जो है हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप मान्य नहीं हो। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप मेल हो या फीमेल हो, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 90 नंबर होने चाहिए। तो जो 20 शिक्षकों की नौकरी गई है, इसमें सूची जारी कर दी गई, यानी ऑफिशियल नोटिस जो है जारी की गई है। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है शिक्षक का नाम, रोल नंबर एंड कौन से वर्ग में वो शिक्षक थे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने वाली हूँ। साथ ही साथ अब क्या अदर स्टेट वालों की जाएगी नौकरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्या उनकी भी, यानी जो सिलेक्शन पा चुके हैं उनकी भी नौकरी जाएगी। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अब ये सवाल बहुत ही बड़ा है। क्योंकि जो जिन लोगों की जॉब लग चुकी थी, उम्मीद ये की जाती थी कि वो सेफ हैं, बट अब वो सेफ नहीं है, क्योंकि उनको भी बाहर किया जा रहा है, टीआरई 1 वाले हों या फिर टीआरई 2 वाले हों। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, यानी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम पे मिलती रहे एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, यानी डिटेल में समझ लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जो 20 शिक्षकों को बाहर किया गया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस वजह से उनको बाहर किया गया है, एंड साथ ही साथ वो कौन से वर्ग के शिक्षक थे। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद जो अदर स्टेट वाले हैं, क्या उनकी भी नौकरी जाएगी, किस रीजन की वजह से जाएगी, वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें बात जो कही गई, सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं इसमें औरंगाबाद में 20 शिक्षक जो हुए सेवा मुक्त, यानी जो नोटिस जारी की गई वो 20 शिक्षकों की गई। अभी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो नोटिस जारी की गई ये टीआरई 1 की है एंड ये जो है टीआरई 2 की है, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों जो मतलब दोनों के शिक्षक बाहर किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे कि आखिर किस वजह से जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो शिक्षक वो बाहर किए गए हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। तो जो है आपका औरंगाबाद, इसमें क्या हुआ, 20 शिक्षक जो हैं सेवा मुक्त। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों को सेवा मुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कि जो आपका टीआरई 1 था और टीआरई 2 था, जब काउंसलिंग हो रही थी तो आरक्षण का लाभ दिया गया। महिलाओं को भी अदर स्टेट की थी तो उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। साथ ही साथ जो दिव्यांग जो कैंडिडेट थे उनको भी आरक्षण का लाभ दे करके जो है नौकरी दे दी गई। बट अब क्या हो रहा है कि जिनको भी आरक्षण का लाभ मिल करके जॉब मिली है उनको बाहर किया जा रहा है, यानी सबकी क्या है, छटनी की जा रही है, और सारा प्रोसेस फिर से किया जा रहा है। यानी प्रमाण पत्रों की जांच होगी, डोमिसाइल चेक किया जाएगा, आपका जो है सारे मतलब कार्ड वगैरह सब कुछ चेक किए जाएंगे कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है। औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया। विद्यालय अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। इसमें से 14 शिक्षक जो है टीआरई 1 के हैं, वहीं 6 शिक्षक जो है टीआरई 2 के हैं। ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 1 में 14 में एक शिक्षक जो है 9वीं से 10वीं के हैं, यानी एक जो टीचर है वो 9 से 10 के शिक्षक थे। अन्य सभी जो है 1 से 5 तक के शिक्षक थे, यानी 1 to 5 के थे। वहीं टीआरई 2 में जो है चार छठी से लेकर छठी से 8वीं व 2 शिक्षक जो है 11 से 12वीं के हैं। इन सभी को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो क्या हुआ, इन लोगों को जो है बाहर कर दिया गया है। विभिन्न शिक्षक संघ ने सभी जिलों, यानी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच करने की मांग की है।
अभी विभाग ने विभिन्न जिलों के कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्री से संबंधित जानकारी मांगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है शिक्षक संघ ने डोमिसाइल नीति पर जो है जांच की मांग की है। तो ये सारी अपडेट है, यानी कि अब जो है फिर से छटनी होगी, यानी फिर से क्या होगा, फिर से सारी जांच होगी, सारा प्रोसेस फिर से करेंगे। उसके बाद जिनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है साथ ही साथ तो उनको क्या होगा, बाहर किया जाएगा। और बात ये की जा रही है, यानी मांग ये की जा रही है कि जिनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो इस पे भी हम लोग लास्ट में समझेंगे। पहले हम लोग जो है नोटिस जारी की गई वो हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें बात जो कही गई आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, ठीक है। इसमें जो है टीआरई 1 की ये नोटिस जारी की गई। इसमें बात कही गई सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सूची और टीआरई 1। इसमें नाम दिया गया है डिटेल में, शिक्षक का नाम है, वर्ग है, विषय है, प्रखंड है, यानी कौन से वो जिले में जॉब कर रहे थे, कौन से मतलब नगर में। साथ ही साथ विद्यालय का नाम भी मेंशन किया गया कि कौन से विद्यालय में वो सेवारत थे, ठीक है। जो शिक्षक के नाम दिए गए रविकांत यादव हैं, ये 1 to 5 के थे, ये सामान्य मतलब विषय के टीचर थे, इनको भी बाहर कर दिया गया। दीपक कुमार जो है 1 to 5 के थे, सामान्य विषय के शिक्षक रहे, इनको भी बाहर किया गया। अंकुश कुमार हुए, कुंदन कुमार है, किरण है, रंभा कुमारी है, ठीक है, कुमारी मतलब सुशीला है, संजीत है, कुमारी जो है श्वेता है, राकेश कुमार है, सुरेंद्र कुमार है, जो आपका नीरज कुमार है, अंकित कुमार, ठीक है, और साथ ही साथ अंकित चौधरी। तो इतने सारे कैंडिडेट टीआरई 1 के थे कैंडिडेट, इनको बाहर किया गया है। ये जो थे सामान्य वर्ग के ही मतलब शिक्षक रहे हैं। एक जो शिक्षक है किरण, यानी जो एक शिक्षिका है, ये जो है 9 to 5 की थी, सॉरी 9 to 10th की थी, इनको बाहर किया गया। बाकी जो है 1 to 5 के ही शिक्षक थे, उनको बाहर किया गया है। यानी कि क्या हुआ, इनको आरक्षण का लाभ दिया गया होगा या फिर इनके जो है 90 नंबर कम होंगे। इसके पहले भी नोटिस एक जारी की गई थी, उसमें टीआरई 1 को जो है टीआरई 1 वाले जितने भी कैंडिडेट थे उनको इसलिए बाहर किया गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से मिस्टेक हुई। यानी कि उनके पास मान लीजिए सीटेट जो है पेपर 2 क्वालिफाई किया उन्होंने एसएसटी से, बट उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो सब्जेक्ट जो फिलअप की उन्होंने मैथ और साइंस का फिलअप कर दिया, इस वजह से क्या हुआ, उनको भी बाहर किया गया। तो ये सारी अपडेट सामने आ रही है, यानी कि आपकी जॉब भी लग गई है, उसके बावजूद आपको क्या किया जा रहा है, अब किसी न किसी कमी की वजह से बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप टीआरई 3 का पेपर देने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, 90 नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चेक करिए कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप कौन से टीचर के वहाँ पे फॉर्म फिलअप किए, यानी मैथ और साइंस का तो नहीं फिलअप किया, आपके पास जो है सीटेट पेपर 2 एसएसटी से क्वालिफाई है। अगर ऐसा कुछ भी है, साथ ही साथ आपने एक टाइम में 2 डिग्री ना हासिल की हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम में, जैसे कि 2017 में उन्होंने क्या किया, बीए भी किया और 2017 में उन्होंने बीएड भी कर लिया, तो एक साथ 2 डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस है तो आप पेपर देने ही मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसकी वजह से भी बाहर किए गए हैं, क्योंकि एक टाइम में आप 2 डिग्री कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पास जो इतिहास थी, उन्होंने प्राचीन इतिहास से डिग्री प्राप्त की, लेकिन जो मतलब मान्य है वो आपकी मॉडल हिस्ट्री है, तो इस वजह से भी उनको बाहर किया गया है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, यहीं पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कल की वीडियो आप लोग जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपकी भी जॉब जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टीआरई 2, आखिर टीआरई 2 वाले कैंडिडेट कौन कौन से थे, उनको बाहर किया गया है। ये भी है सेवा मुक्त किए विद्यालय अध्यापकों की सूची टीआरई जो है टीआरई 2 में। इसमें भी प्रखंड, ठीक है, वर्ग दिया गया है, विषय दिया गया है, प्रखंड है, विद्यालय का नाम दिया गया है। विषय जो रही है इसमें 11 to 12 वाले शिक्षक ज्यादा हैं, साथ ही साथ 6 to 8 के शिक्षक हैं इसमें। इसमें जो है आपके नंदन लाल पाल हैं, या साथ ही साथ नीतू श्रीमल, एक सेकेंड, नीतू नीलम जो है चौरेन है, और साथ ही साथ जो नम्रता पांडे हैं, प्रभात कुमार नीरज हैं, ठीक है, और आपकी सानिया परवीन है। तो इन लोगों को क्या किया गया, बाहर किया गया है, और ये हैं 11 to 12 के शिक्षक रहे। विषय जो रहा इनका इतिहास रहा। जो आपका नीतू नीलम जो है चौरने हैं, इनका भी 11 to 12 की शिक्षिका रही। सब्जेक्ट जो था इनका भी हिस्ट्री रहा। आगे जो है नम्रता पांडे जो है, ये क्लास 6 and 8 की रही शिक्षिका, इनकी जो विषय रही थी वो सामाजिक विज्ञान की थी, इनको भी जो है बाहर किया गया है। तो ये सूची जो जारी की गई है, यानी जो आपका है प्रभात कुमार नीरज, ये गणित और मतलब गणित
मैथ और साइंस के टीचर थे, ये भी जो थे 6 और 8 के शिक्षक रहे, इनको भी क्या है बाहर किया गया है। तो ये जो नोटिस जारी की गई है टीआरई 2 की नोटिस जारी की गई, इसमें जो है शिक्षक बाहर किए गए हैं आपके 6, और टीआरई 1 में जो शिक्षक बाहर किए गए हैं उसमें से जो है आपके 14 हैं। तो कुल मिला के जो बनते हैं वो 20 शिक्षक हैं जिनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ मिस्टेक हुई है तो आप लोग पेपर देने मत जाइए, क्योंकि पेपर देने जाएंगे फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी जॉब लग चुकी थी। आप खुद ही समझ सकते हैं, जिनकी जॉब लग गई है, काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, जब उनको बाहर किया जा रहा है तो आपकी तो जब काउंसलिंग होगी तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधारिए, ठीक है। यानी अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अब वो उसमें तो कोई भी जो है सब नहीं सही हो सकता, बट हाँ अगर आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई, मतलब सीटेट में आपके 90 नंबर से कम है तो आप सीटेट में फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप फिर से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट जो है साल में 2 बार आता है। अभी 7 जुलाई को एग्जाम है, उसके बाद आपको ठंडी के टाइम फिर से जो है सीटेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करिए। अगर सीटेट में आपके 90 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप बीपीएससी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप फिर से सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट जो अगर मिस्टेक हुई है तो आप वो भी अच्छे से चेक करें। अगर कुछ ऐसा है तो आप पेपर देने मत जाइए, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल करोगे, इतनी मेहनत करोगे, उसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब जो है बात अदर स्टेट वालों की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये है कि आरक्षण का लाभ दिया गया, उसके बाद आपको जॉब मिली है। जो भी अदर स्टेट के हैं, हाईकोर्ट की तरफ से यानी पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शायद चाहे वो दिव्यांग भी क्यों ना हो, उनको जो है अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 43 जो शिक्षक बने हैं वो दिव्यांग हैं। उसमें से क्या है, कुछ इसमें से बिहार के एंड कुछ उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के हैं। तो उनको भी क्या किया जा रहा है, इनका भी मांग ये की जा रही है कि इनका रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए, जो फिर से सूची तैयार की जाए, क्योंकि इनको क्या हुआ, आरक्षण का लाभ दिया गया। आरक्षण का लाभ जिनको भी मिला है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो सबका रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए। उसके बाद न्यू जो है सूची जारी की जाए। फिर बात ये की जा रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिर्फ बिहार के कैंडिडेट होने चाहिए, मांग ये की जा रही है। अब इस पे आयोग क्या निर्णय लेता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जांच की जो जांच करने का भी आदेश दे दिया गया है कि आप अपने अपने स्कूल में चेक करिए कि कौन से शिक्षक जो है वो बाहर के हैं यानी अदर स्टेट के हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हर आयोग की तरफ से भेज दी गई है हर स्कूलों में कि आप अपना सारा अपडेट हमको दीजिए। तो अगर अदर स्टेट वाले भी निकाले जाते हैं, यानी अगर और भी शिक्षक जो बाहर निकाले जाएंगे, ऑफिशियल नोटिस जो जारी की जाएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो अदर स्टेट की थी, उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था, तो उनकी नौकरी पक्का बाहर जाएगी। नौकरी उनकी बाहर वो नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब जब इसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो बिहार के भी होंगे, ये तो नहीं कि वो अदर स्टेट के ही होंगे, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी उनको बाहर किया गया। जो सब्जेक्ट है, अगर आपकी सब्जेक्ट में मिस्टेक हुई है तो आप चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो, आपको बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी डाउट मत रखिएगा कि आप बिहार के हो तो अगर सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक हुई है तो आप ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि क्या अदर स्टेट वालों की नौकरी चली जाएगी? तो बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है, आरक्षण जो है लाभ नहीं देने वाले हैं। 90 नंबर अगर आपके कम हैं, यानी सारी अगर उनकी जो सीमाएं हैं, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या है, बाहर किया जाएगा, चाहे आपकी जॉब लग चुकी हो या जॉब नहीं लगी हो। आप चाहे टीआरई 1 के हो, आप चाहे टीआरई 2 के हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस मैटर क्या कर रहा है कि अगर आप अदर स्टेट से थे, आपको आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो आप बाहर किए जाओगे, ठीक है। तो जो मांग की गई है, यानी दिव्यांग जो 43 कैंडिडेट शिक्षक बने थे, उन पे अगर जो रिजल्ट उनका निरस्त किया जाता है, साथ ही साथ महिलाओं का जो है जिनको आरक्षण का लाभ दिया गया, उनका रिजल्ट जो निरस्त किया जाएगा, जो न्यू सूची जारी की जाएगी, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। अब आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि
मतलब ऐसे ही कोई न्यूज उड़ रही है, ऐसे ही कोई न्यूज नहीं उड़ रही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, साफ साफ मेंशन किया गया है, रोल नंबर है, शिक्षक का नाम है, विषय है, कौन से वर्ग के वो टीचर थे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उसमें कोई फेक न्यूज नहीं होती है। तो आप सभी को मतलब आप अगर आप सभी का कोई भी डाउट है तो ये डाउट मत रखिएगा कि मतलब आपको जो नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर आपकी जॉब लगी है नहीं लगी है, अगर जो है इनके मतलब आरक्षण का लाभ अगर आपको दिया गया है, अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है। तो अगर कोई भी अपडेट आती है, पेपर लीक मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है, अगर उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी जो आरक्षण की बात चल रही है, बाकी जो जांच की बात चल रही है, डोमिसाइल का जो लाभ दिया गया यानी प्रमाण पत्रों की जो जांच होनी है फिर से, तो ये सारा जो प्रोसेस होने वाला है, साथ ही साथ जो न्यू लिस्ट जारी की जाएगी उससे रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।